राम राम की जय। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों राम राम। सर्वप्रथम आप सबको इस प्रकाश के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम नाम मणि दीप धरो, जी हृदय द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाह से उजियार। सज्जनों, इस प्रकाश के पर्व में ऐसा दीपक जलाएं जिससे अज्ञान, पाप, लोभ, मोह आदि का अंधकार कहीं रह ही ना जाए। और वह दीपक है राम राम, राम राम का। राम वह सूर्य के समान है। जैसे सूर्य के निकलने से अंधेरा का पता ही नहीं चलता, ऐसे ही राम राम का दीपक जल जाने से किसी भी प्रकार के अंधकार का कोई पता नहीं चलता, सब दूर हो जाता है। राम राम जपने में भक्त की निष्ठा चाहिए। एक निष्ठ विश्वास, आस्था ऐसी हो कि किसी भी प्रकार के भय, लालच या सांसारिक प्रतिकूलताओं के कारण वह दृढ़ता, वह दृढ़ संकल्प टूटने ना पाए। जब साधक के ऊपर प्रभु की कृपा होती है और उसका दृढ़ निश्चय होता है, तो उसकी विजय ही होती है। एक संत हुए हैं, संत हरिदास जी महाराज। प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भगवान का नाम बड़ी ही अनन्यता से और विश्वास से जपते थे। हालांकि वह मुस्लिम थे, लेकिन गुरु की कृपा से वह सनातन धर्म में आकर प्रभु के नाम का जप पूरी निष्ठा से करने लगे थे। उस समय नवाबों का राज था, तो बड़ा ही उनका विरोध हुआ और अनेक प्रकार की यातनाओं का प्रयास करके उनको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन नहीं,
बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में वो ऐसे भक्त थे कि उनका दृढ़ निश्चय कोई भी संकट उनका तोड़ नहीं सका। ऐसे संत यदि किसी की भी जीवन में आ जाए, उनके दर्शन ही हो जाएं, उनका संग मिल जाए, उनकी कृपा आशीर्वाद मिल जाए, तो जिस मनुष्य के जीवन में उनका क्षण मात्र भी अगर संयोग बना तो उसका भी कल्याण हो जाता है। प्रभु की कृपा से भक्त का राम राम जप में लग जाना, राम राम की कृपा से संत बन जाना और संत की कृपा से किसी भी साधारण मनुष्य का इस जीवन में कल्याण हो जाना, ये आश्चर्य की बात नहीं है। एक छोटा सा दृश्य, जब संत हरिदास जी महाराज का संकल्प तोड़ने के लिए पूरा समाज, बादशाह, हाजी काजी जो भी हैं सब लग गए और एक प्रयास उन्होंने एक वेश्या के माध्यम से किया कि इनमें कोई कमी मिल जाए, फिर इनका जो है हम समाज में इनको दंडित करें। वेश्या से कहा गया कि ये राम राम जप करता है, इस संत को जाकर के तुम प्रभावित करो। यदि तुम इसके भजन में विघ्न डाल दोगे, इनका भजन तोड़ दोगे, तुमको मनचाहा पुरस्कार मिलेगा। तो उसने कहा ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मनुष्य को रिझाना मेरे लिए बहुत छोटी बात है, सामान्य बात है, मैं ये काम कर लूँगी। तो बताया गया कि एकांत में कुटिया में जंगल में वो भगवान का भजन करते हैं और तुम जाओ और उसको भजन से रोको। वैश्या जाती है और कहती है, उनके पास में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे कि महाराज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और उनका मेरे पास अभी समय नहीं है, और कोई ध्यान नहीं दिया और राम 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 के जप में लगे रहे। उसने बहुत प्रयास किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वो वैश्या वहीं पर रही और बराबर प्रयास करती रही। और संत महाराज यही कहते रहे कि हमें टाइम नहीं है, हमें बात करने की भी फुर्सत नहीं है, और भगवान का भजन करते रहे। अब ये संत दर्शन, संत का संग और राम राम जप को कानों द्वारा सुनना, यह 3 दिन का जो समय लाभ उस वैश्या को मिला, अब उसका क्या परिणाम हुआ कि प्रभु की कृपा से उसकी बुद्धि में फेर हो गया। अब वो सोचने लगे कि देखिए तो कितने निर्छल अनन्य भक्ति भाव से ये अपना भगवान का भजन कर रहे हैं, अब मैं कितनी
पापनी हूँ कि उनको इस सच्चाई के रास्ते से पथ भ्रष्ट करने का प्रयास करती हूँ। मेरी क्या दशा होगी। अपने आप आत्मग्लानि से भर गई और चिल्लाने लगी कि हे महाराज, अब मेरा कैसे क्या कल्याण होगा। मैं तो अब बहुत गलत कर रही थी, मेरा कल्याण करो। तो तुरंत महाराज बोले कि हाँ, अब बताओ क्या है। अब मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। वो बोलती है कि महाराज, मैं बहुत बुरा काम करने के लिए आई थी, आपके भजन मार्ग में बाधा डालने के लिए आई थी। नवाब ने मुझे लोभ दे करके भेजा था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही थी, और ये प्रयास करने का पाप मेरा कैसे कटेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। अब मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। मैं और रोने लगती है। तो संत हरिदास जी महाराज कहते हैं कि कुछ नहीं, राम राम करो, राम राम करने से ही सब हो जाएगा, तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। बोले अब मेरा भजन करने का ही मन होता है। तो बस उसी क्षण से उन्होंने माला पकड़ा दी कि लो, बस राम राम करो, तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। और वह प्रभु गुरु संत की कृपा भगवान के भजन में लग गई। इसके बाद संत हरिदास जी महाराज को लगा कि यहाँ मेरा विरोध होता है, यहाँ का रहना यहाँ के सम्राट को पसंद नहीं है, यहाँ की समाज को पसंद नहीं है, इसलिए मुझे ये स्थान छोड़ देना चाहिए। तो उस स्थान से चले गए। वहाँ वो वैश्या भजन करती रही। तो अब ये देखने का काम है कि 3 दिन वह वहाँ पर स्त्री संत के पास जंगल में रही, और 1 सेकंड के लिए, 1 क्षण के लिए भी उस संत का मन विचलित नहीं हुआ। ये क्या था? ये वो राम रस का प्रताप था। राम 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 जपने से जो रस प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वह सांसारिक सुखों में वो आनंद है ही नहीं। जिस भक्त ने, जिस संत ने उस राम राम रस का आनंद पी लिया है, उसके लिए संसार नगण्य है। तो ये है राम राम का प्रभाव और संत की कृपा। इसलिए अब उन्होंने किसी भी प्रकार से अपना निष्ठा और संकल्प को नहीं त्यागा। ऐसे ही भक्तों की वक्त वक्त में परीक्षा भी होती है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद उस सर्वशक्तिमान की ताकत से, उस विश्वास से, परम पिता के विश्वास से, और उस समय के उनके पिता, सांसारिक पिता, जिनको देवता तक डरते थे, हिरण्यकश्यप, उनके सामने भी वो बालक पूर्ण विश्वास से कहता है कि नहीं, हमारे और सबके पिता, आपके भी पिता राम हैं, उनके भजन को छोड़कर मैं आपको, आपकी पूजा, आपका भजन नहीं कर सकता, कुछ भी हो। और भी बड़े बड़े महान भक्तों, संतों ने अनेक
प्रतिकूलताओं से संघर्ष करके प्रभु की शरण को प्राप्त किया है। इसलिए हे भक्तों, नाम लेने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया।